Hi and welcome to my channel. This is your virtual design friend, Interior Design 101. आज हम elements of design सीखेंगे. So let's get into the video. एक इंटीरियर डिजाइनर बहुत सी एलिमेंट्स को कंसिडर करके अपनी डिजाइन स्टार्ट करता है. ये रूल्स कोई भी डिजाइनर के लिए एक बेस होता है. द मेन एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन आर लाइन, शेप, स्पेस, कलर, टेक्सचर एंड पैटर्न. अगर हम ये वीडियो ध्यान से देखेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड ऑलमोस्ट एवरी एलिमेंट ऑफ डिजाइन. हम एक एक करके सब एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं. लाइन. अ लाइन कैन बी ऑफ ऑल शेप्स एंड साइजेस. हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, कर्व्ड, zigzag. लाइन हमें हेल्प करती है टू गाइड द व्यूअर्स आई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लेट्स सी कि सब लाइंस का क्या क्या फंक्शन होता है. हॉरिजॉन्टल लाइंस गिव अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी. वर्टिकल लाइंस यूज करने से स्पेस टॉलर दिखता है. एंड zigzag और डायगोनल लाइंस मेक्स एन इल्यूजन ऑफ मूवमेंट. ये पिक्चर में हम क्लियरली देख सकते हैं यूज ऑफ वर्टिकल लाइंस. It is easy to incorporate lines while designing a furniture. The next element of design है shape. Shapes two type के होते हैं, geometric and organic. Geometric shapes are those inspired by mathematics. They can be as easy as square or rectangle and as complex as hexagon, pentagon or octagon. Whereas organic shapes नेचर से इंस्पायर्ड होते हैं और उनकी शेप इरेगुलर और स्पेशल होता है. इट इज वन ऑफ इट्स काइंड. लीव्स के डिफरेंट शेप्स या ट्री और क्लाउड, माउंटेन, जो भी चीज नेचर से इंस्पायर्ड हो वो ऑर्गेनिक शेप में इंक्लूड हो सकती है. ये डिजाइन में अगर बैकस्प्लैश की टाइल देखें तो दैट इज इंस्पायर्ड बाय ज्योमेट्रिक शेप. Whereas in this picture हम use of nature ज़्यादा देख सकते हैं. So using shapes can create different visuals in a given space. Next element है space. Making the best use of available space is very important as a designer. जहाँ हमें तीनों dimensions में work करने मिलता है, height, length and width. ये example देखते हैं हम. जो square है वो empty है और अब जब मैं एक डॉट बना देती हूँ तो वो ऑक्यूपाई हो गया. तो अब जो डॉट का एरिया है वो पॉजिटिव या ऑक्यूपाइड स्पेस है. वेयरएज जो खाली स्पेस है वो नेगेटिव या एम्प्टी स्पेस है. अब ये एक स्मॉल कैफे है. इसमें द बेस्ट यूज ऑफ स्पेस किया है. कोई भी स्पेस सिर्फ ऐसे ही एम्प्टी नहीं छोड़ी है. इवन दो ट्रैफिक मतलब वॉकिंग स्पेस इक्वली प्रोवाइडेड है. Whereas ये पिक्चर में ज्यादा नेगेटिव मतलब एम्प्टी स्पेस है. Even though client's requirement and functionality of the room is to be considered. अब आता है कलर, which is a science all on its own. एक कलर मूड एक्सप्रेस करता है and also the functionality of the particular area. An interior designer पूरा एडवांटेज उठाता है of color in their design. Whenever हम color decide करते हैं for a space, keep in mind कि आप कौन से रूम के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, वो रूम का फंक्शंस क्या है. फॉर एग्जाम्पल हम रेड कलर किचन में इनकॉर्पोरेट करते हैं बिकॉज इट डिपिक्ट्स एपेटाइट यानी हंगर. Whereas blues and greens for bedroom because it depicts calmness. Often designers use करते हैं light and bright colors थोड़े small space के लिए so that एक बड़ा और spacious space का illusion बनता है. हमें ये भी चीज का ध्यान रखना चाहिए कि what are the sources of light because उससे भी कलर में चेंज दिखता है. टेक्सचर. टेक्सचर इज ऑफ टू टाइप्स. एक जो 2D होता है मतलब कैन बी सीन
Whereas एक tactile texture that is 3D. It is not compulsory कि texture सिर्फ walls पर हो. आपके फैब्रिक का टेक्सचर या फर्नीचर का फिनिश दे ऑल इंक्लूड इन टेक्सचर्स. अब आते हैं लास्ट पार्ट पर, दैट इज पैटर्न. अ पैटर्न इज अ यूज ऑफ डिजाइन मल्टीपल टाइम्स. पैटर्न फैब्रिक्स, वॉलपेपर्स, रग्स पर भी हो सकता है. दैट इंक्लूड्स ज्योमेट्रिक, स्ट्राइप्स, पिक्टोरियल, ऑर्गेनिक, मोटिव्स एंड एनिमल प्रिंट्स. We have now completed all the elements of design. Let me know आपको theory class कैसे लगी. That's it for today's class. Do like, share, comment, subscribe and take care of yourself and your loved ones. Bye bye.